जरा ये अहम खबर देखिए। एससीओ में पीएम मोदी के बयान की अमेरिका में चर्चा। पूरी दुनिया में अलग थलग हुए पुतिन, कहा जॉन किर्बी ने। यूक्रेन जंग पर पुतिन से कोई भी देश सहमत नहीं, जॉन किर्बी ने कहा। पीएम मोदी ने कहा था आज का युग युद्ध का नहीं। देखिए, दो दोस्तों के बीच में कही हुई बातों में कैसे कुछ ऐसे कहो कि ताकि उनके बीच में कहीं कोई संभावना बन जाए किसी तरह की गलतफहमी की, ये यहां पर कहा जा रहा है। जॉन किर्बी की इस बात को आप कैसे ले रहे हैं कपिल सर, बहुत क्विकली? देखिए, ये मोदी जी ने जो पुतिन से कहा, अपने एक दोस्त के नाते कहा और अंडरस्टैंडिंग से कहा, और असली मैसेज जो इसका है वो बिन उसको उसको है अमेरिकन बिन प्रेसिडेंट को भी, और जिनपिंग को भी है, और पाकिस्तान को भी है, और टर्की को भी है। युद्ध खाली रूस नहीं कर रहा है। लेकिन ये किस तरह की डिप्लोमेसी है, जरा मैं ये भी समझना। ये त्रिगुणायत सर समझाएंगे हम। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये सिर्फ इनका मीडिया प्रोपेगेंडा है। ये मीडिया प्रोपेगेंडा है। जॉन किर्बी ने ये बात क्यों कही होगी त्रिगुणायत सर? देखिए, ये जो पूरा वॉर है, अगर आप देखेंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है इस युद्ध में। और बातें तोड़ मरोड़ के जिस तरह भी है, एक वो बड़ा अपना जो उनका मीडिया का उनका बड़ा में उनकी एक महारत हासिल है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात आज ही नहीं कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पुतिन से पहली बार फोन पे बात करी थी तब भी कहा था, उस वक्त भी पुतिन ने कहा था मैं जल्दी इसको रोकना चाहता हूँ, लेकिन और रुकने की कगार पर आ भी गया था वॉर। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जब जेलेंस्की ने वापस अमेरिका से बात करी तो उन्होंने कहा नहीं, आपको वॉर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें तो जीतना है, किसी भी तरह रूस को हराना है। तो उनका ऑब्जेक्टिव अलग है बेसिकली। तो मैं ये समझता हूँ ये इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत एक ऐसा अकेला देश है जिसने एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है, एक्सटर्नल इंटरवेंशन की हमेशा खिलाफत की है। तो वही उन्होंने पुतिन को हमेशा से कहा है। यूएन में हमारा जो स्टेटमेंट हुआ है उसके बारे में भी वो, क्योंकि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप दुश्मन के साथ हैं, वो उनकी अप्रोच है जो भारत एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इससे उनको ये दिखाना चाहते हैं दुनिया में कि देखिए अब इंडिया भी इतना नाराज हो गया रूस के साथ, जबकि पूरा अगर स्टेटमेंट दोनों साइड का आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कितना है कि पुतिन ने खुद कहा कि मैं समझता हूँ आपके कंसर्न जो हैं इसके बारे में और मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ, मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो अब उनको जो है उस बात के बारे में ये लग रहा है राइट, तो लास्ट मैन स्टैंडिंग। ये है अमेरिकी चतुराई। ये चतुराई, हालांकि चतुराई वो होती है जो पकड़ में ना आए। ये पूरी दुनिया के पकड़ में आ रहा है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन ये वो पहलू जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको जरूर बताना चाहता हूं। जंग कौन देता जा रहा है दुनिया को, कौन है जंगदाता और कौन है न्यूक्लियर विलेन? जरा देखिए, हम खास तौर से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कौन इसमें फायदे में है, किसका नफा हो रहा है। जरा देखिए, यहां पर यूक्रेन को जो मदद की गई है वो 15.2 बिलियन डॉलर की गई है 2021 से लेकर अब तक, और उसमें भी 14.5 अरब डॉलर, मतलब उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो 24 फरवरी के बाद यूक्रेन को दिया गया है या उसकी घोषणा की गई है। मदद के नाम पर 21 बार अलग अलग हिस्सों में की गई हैं घोषणाएं, ताकि पूरी दुनिया में इसको रीइंफोर्स किया जाए। 21 बार तो हो ही चुका कि हम मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। देखिए, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब उधर ताइवान पे भी आ जाइए। ताइवान को 5000 करोड़ डॉलर के हथियार पहले ही दिए जा चुके हैं। 1.1 अरब डॉलर के और हथियार दिए जाने हैं अमेरिका की तरफ से, और ताइवान के 77% हथियार अमेरिकी हैं। ये देख लिया आपने। अब जरा इसका अगला हिस्सा देखिए। ये जो मदद की जा रही है, ये अगर आप मदद समझ रहे हैं कि ये ग्रांट है, अनुदान है, मतलब ये दे दिया जाएगा और उसके बाद भूल जाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका की मदद अनुदान नहीं है, बल्कि एक तरह की क्रेडिट लाइन है, उधार है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूक्रेन कैसे उधार चुकाएगा? यूक्रेन तो खुद वॉर टॉर्न है, उसके पास बचा क्या है कि वो उधार चुकाएगा? मैं आगे बताता हूं आपको। और इधर ताइवान को जो हथियार दिए जा रहे हैं वो भी अनुदान नहीं है। ये दोनों अगर अनुदान नहीं है तो क्या हो रहा है, जरा अगली स्लाइड में देखिए। बाद में अलग अलग तरीके से वसूली करेगा अमेरिका। अब किस किस तरीके से वसूली करेगा अमेरिका? आपको मालूम है कि यूक्रेन के पास एनर्जी रिजर्व हैं ब्लैक सी में। या तो कहा जाएगा कि आप ब्लैक सी से वो एनर्जी रिजर्व हमको दीजिए इसके बदले में, या कहा जाएगा कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा हमको दीजिए, वहां हमारी कंपनियां काम करेंगी, या ये कहा जाएगा कि आपकी जो कंपनियां हैं उसमें अमेरिका को शेयर दीजिए, या फिर यह भी मुमकिन है कि कहा जाए कि आने वाले दिनों में जब आपको रिकंस्ट्रक्शन कराना होगा ना, अभी तो हमने उजाड़ दिया आपको हथियार देकर, अब जब आपको आबाद करना होगा, जब आपके यहाँ की इमारतें बराबर फिर से बसानी होगी, तो हमारी कंपनियों को आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिएगा। इस तरीके से अलग अलग रूप से
बार्टर क्रेडिट लाइन के तौर पर ये आपको दिखाई दे सकता है। अब ताइवान को क्या किया जा रहा है, ताइवान के संदर्भ में ये मिक्स एंड मैच है। वहां पर क्या किया जा रहा है, मान लीजिए कि 1.5 बिलियन डॉलर की कोई डील है, तो उसमें यह कहा जाएगा कि 1 बिलियन डॉलर आप इसमें एक काम कीजिए, हमको सीधे सीधे अभी दे दीजिए, बाकी 0.5 की हम आपको क्रेडिट लाइन देते हैं। ये है तरीका हथियारों को दिए जाने का। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ हथियारों को दान किया जा रहा है, सबको कहा जा रहा है ये लो हमसे तलवार ले लो, हमसे बंदूकें ले लो, हमसे तोपें ले लो और हमसे हेलीकॉप्टर ले लो और जाओ लड़ो, अपने आप को बचाओ, ऐसा नहीं है। ये इसके बदले में हमको देना, लेकिन ये कहा नहीं जाता। सिक्योरिटी असिस्टेंस का नाम इसको दिया जाता है, इसको एड का नाम दिया जाता है। इसको जरा और एनालाइज करेंगे, जरा देख लीजिए पैसे लौटाने के लिए क्या क्या तरीके दिए जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस दिए जा सकते हैं यूक्रेन को, और ताइवान को क्या क्या कहा जा सकता है वो भी आप देख लीजिए। और जरा आप इसको आगे समझते हैं। शेखर सिन्हा साहब के पास चलते हैं। शेखर सर, ये पूरी दुनिया में तो इंप्रेशन यही जा रहा है कि अमेरिका इन तमाम देशों को मदद कर रहा है इनकी सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए, इनकी डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए। देखिए, ये जैसा कि शुरू से हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा है कि बेसिकली ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको चालू, उसको बढ़ा के आगे रखने के लिए हथियारों का निर्यात किया जाता है। लेकिन अगर आप उसका अगर ये देखना चाहते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है और क्यों हो रहा है, तो आप उसमें सिर्फ एक ही देश को दोषी नहीं समझ सकते। अभी चीन, अगर मान लीजिए ये हथियार ताइवान को नहीं दिया गया और चीन जो है यूक्रेन में युद्ध को देखकर इनकरेज होकर अगर ताइवान को हथियाने की कोशिश करता है, तो वो एक बहुत बुरा उदाहरण होगा इस दुनिया के लिए कि एक ऑटोक्रेटिक कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को खा गया। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि साउथ चाइना सी में जितने छोटे देश हैं उनके पास आप जाकर देखें वो कितना घबराए हुए हैं। आज के दिन में आप उनसे बात कीजिएगा तो वो सारे लोग जो है धीरे धीरे अपने हथियारों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि फिलीपींस ने हम लोगों से ब्रह्मोस खरीदा है, कुछ बात चल रही है ताइवान और वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ। तो ये जो है एक डरा के जो रखने वाली एक बात है चीन की, उसको काउंटर करने के लिए अगर अमेरिका ये लोन दे रहा है, तो ये पहली बात तो है कि भड़काने वाली बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो कंट्री अपने आप को बचाए कैसे? तो कैसे पैसा बाद में पेमेंट किया जाएगा, क्या होगा, वो भी आपको कहना ठीक है। हो सकता है समय आने पर कुछ पैसे को माफ कर दें, चाहे हो सकता है कि उसको कह दें कि आप 20 साल में चुकाइए, 25 साल में चुकाइए, लेकिन है तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का ही फायदा है। जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर चाइना अलग अलग देशों को पहले ये कहता है कि ये लो तुमको हम पैसे दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, इनको आराम से चुका देना, और फिर श्रीलंका वाला हाल होता है, हमन टोटा देना पड़ जाता है। उसका वो तरीका है और अमेरिका का तरीका ये है, ये लो तुम अपनी डेमोक्रेसी की सॉवरेनिटी की रक्षा करो, ये लो हमसे हथियार लो। लेकिन यहां पर एक दूसरी बात देखिए कि अगर आप जब यहां पर रीजंस देखेंगे तो आपको बड़े जेन्युइन, ऑन द फेस ऑफ इट बड़े जेन्युइन लगेगा कि हाँ यार देखो ताइवान को वाकई वो हड़प लेना चाहता है, यूक्रेन के ऊपर वाकई हमला करके उसको इतना बड़ा जो माइटी रशिया है वो उसको दबा देना चाहता है, तो ठीक ही तो है, अमेरिका उसकी हिफाजत के लिए मुहाफिज बनकर खड़ा हुआ है। ये जो जेन्युइनिटी लगने वाली बात है, ये भी क्या फोर्ज की जाती है, बनाई जाती है, और यही कलाकारी है जिसका नाम अमेरिका है, या असल में अमेरिका को गलत ही विलेन बनाया जाता है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।